साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से पुनः शिक्षकों का जो अटेंडेंस ई शिक्षा कोष के माध्यम से बनाया जा रहा है, उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। इस वीडियो के माध्यम से यानी कि ई शिक्षा कोष ऐप पर जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके साथ साथ यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस एवं लीव अर्थात अवकाश से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, कितने प्रकार के अवकाश इसमें मेंशन किया गया है, उसकी भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि 25/6/2024 से ही ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप की सहायता से बिहार में शिक्षकों की उपस्थिति बनाई जा रही है। हालांकि उस समय इसे ट्रायल के रूप में रखा गया था, लेकिन अब यह अनिवार्य रूप से हो गया है और कहा गया है, एक पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई है सभी लोगों को कि अब जो अक्टूबर माह का वेतन मिलेगा, यानी अक्टूबर महीने से जो वेतन मिलेगा, वह सितंबर महीने के अटेंडेंस के आधार पर ही प्राप्त होगा। उस पत्र में स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा की गई है। ये शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में जो बदलाव हैं उसको हम लोग संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे और लीव कितने प्रकार के हैं उसकी भी जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। अब यह जो ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप है, यानी कि यह जो ऐप डेवलप किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, अब इसका संस्करण 3.2.5 यानी कि नए संस्करण का किया गया है। पहले वाले संस्करण में कुछ कठिनाइयाँ होती थी, उसको डेवलप करके उसमें कुछ न कुछ सुधार करके अब नया संस्करण 3.2.5 को दिया गया है, जिसमें कुछ बदलाव इस प्रकार से हैं। हम लोग एक एक करके उसको समझने का प्रयास करें। उपस्थिति मॉड्यूल, आप अवगत हो गए होंगे इस बात से कि उपस्थिति मॉड्यूल द्विभाषी रखा गया है। पहले एक में ही इंगित किया गया था, सिर्फ एक ही भाषा में थी, अब उसे द्विभाषी किया गया है, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों। उसमें मेंशन किया गया है कि यदि हिंदी आप जान रहे हैं, इंग्लिश में कठिनाई होती है, तो उसे द्विभाषी में किया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है। उसके बाद स्कूल एडमिन, सबसे पहले जो प्रारंभ में था कि स्कूल एडमिन की सहायता से, अर्थात स्कूल एडमिन को आप प्रधानाध्यापक को ही लेकर के चलेंगे, उसे ही स्कूल एडमिन बनाया गया था और अप्रूव करेंगे सभी शिक्षक की उपस्थिति को, लेकिन उसे पुनः बीच में इसे भी हटाया गया है। अब स्कूल एडमिन से उपस्थिति जो स्वीकृत करने का विकल्प था उसे हटा दिया गया, यानी कि वह वहाँ पे अब स्कूल एडमिन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वतः जिस प्रकार से ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता था, वह स्वतः होते चला जाएगा इस ऐप की सहायता से। उसके बाद अगला इसमें है कि स्कूल एडमिन अवकाश दर्ज करेंगे, अर्थात जब आप लीव लेने के लिए, छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन की सहायता से जिस प्रकार से पहले लेते थे, उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन देना होगा अवकाश के लिए, और उस एप्लीकेशन में स्वीकृत करके प्रधान शिक्षक यानी कि प्रधानाध्यापक पुनः ई शिक्षा कोष जो मोबाइल ऐप है उसमें दर्ज करेंगे, उसका जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद मार्क लीव में कुछ महत्वपूर्ण अवकाश दिए गए हैं। मार्क लीव को आप टच करेंगे तो जो नीचे का ड्रॉप डाउन खुलेगा तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अवकाश भी मेंशन किया गया है। जिन शिक्षकों को जिस प्रकार का अवकाश चाहिए उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका खुलेगा और वहाँ पे प्रधान शिक्षक उसको दर्ज करेंगे। तो उस मार्क लीव को आप टच करेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण अवकाश इस प्रकार से खुलेगा। कैजुअल लीव अर्थात जिसे आप CL कहते हैं, कैजुअल लीव का भी मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ स्पेशल लीव, उसके बाद मैटरनिटी लीव, मेडिकल लीव, उसके बाद आपका अर्न लीव भी उसमें इंगित किया गया है। फिर स्टडी यानी कि अध्ययन अवकाश भी उसमें मेंशन किया गया है। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और पैटर्निटी लीव। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए जो महीने में 2 विशेषावकाश मिलता है, वह भी उसमें आपको दर्ज मिलेगा। तो इस प्रकार से अवकाश को उसमें मेंशन किया गया है इस 3.25 के वर्जन जो ई शिक्षा कोष ऐप है उसमें। इसके बाद
कुछ नई बातें भी जोड़ी गई है। बच्चों का जो विद्यालय में नामांकन है उसे ई शिक्षा कोष में नामांकित किया जा रहा है, यानी कि उस पर चढ़ाया जा रहा है। और एमडीएम में कितने बच्चे मध्याह्न भोजन का लाभ उठाए हैं, कितने बच्चों ने खाना खाया है, उसे भी अब प्रधान शिक्षकों यानी कि विद्यालय के प्रधान को उसमें इंगित करना होगा, उसको भी दर्ज करना होगा। इसके साथ साथ बच्चों का फ़ोटो भी इस ऐप में अब डालना पड़ेगा। इसके बाद अटेंडेंस से लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको यहाँ से पुनः हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। विद्यालय समयावधि 9 से 4:30 बजे है। आप स्पष्ट हैं, पहले की चिट्ठी से जो निकली थी विद्यालय की जो समयावधि है, समय सीमा है, वह स्पष्ट है। और हाल फिलहाल अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जो विद्यालय की समयावधि है शिक्षा विभाग के अनुसार से कहना है कि वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव करने की संभावनाएं नहीं अभी है। तो समयावधि 9 से 4:30 बजे तक, यानी कि आप स्कूल इन करेंगे तो उस स्थिति में 9 बजे आपका अटेंडेंस हो जाना चाहिए, विलम्ब होना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि किसी कारणवश कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो वो अलग बात है, लेकिन प्रयास होनी चाहिए कि 9 बजे स्कूल इन करेंगे। उसके बाद स्कूल आउट होने का जो टाइमिंग है 4:30 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद फिर आप मोबाइल ऐप से आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमेशा अटेंडेंस के लिए एक ही मोबाइल का प्रयोग करना है। यह भी बातें कही गई है कि यदि आप अटेंडेंस के लिए अलग अलग मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप शक के दायरे में हो जाएंगे। तो आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं, यहाँ पे समझाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखनी है कि मोबाइल ऐप जो ई शिक्षा कोष ऐप जिसमें डाउनलोड है, एक ही मोबाइल का हमेशा प्रयोग किया जाए। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है, अगला इसका बिंदु है कि स्कूल इन के बाद यदि स्कूल में हम प्रवेश कर चुके हैं, इन हो चुके हैं, तो अब स्कूल छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना है। अन्यथा की स्थिति में आपका जो लोकेशन काम कर रहा है वह शो करेगा और उस प्रकार से आप पकड़े जाएंगे कि स्कूल में आने के बाद यह शिक्षक कभी वहाँ चले गए, कभी बाज़ार चले गए, कभी घर चले गए, या तो फिर अन्य कारण से इधर उधर घूम रहे हैं, तो वह भी आपका लोकेशन के ज़रिए रिकॉर्ड होगा और वहाँ भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप स्कूल इन करते हैं, लॉगिन हो जाते हैं, स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं 9 बजे, तो स्कूल से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी रूप से 4:30 बजे के बाद ही आप स्कूल से आउट होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट इसका है कि समस्या आने पे, यदि हो सकता है कि कोई समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, सहायक शिक्षक सही से अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो सहायक शिक्षक तुरंत प्रधान शिक्षक को सूचित करेंगे और प्रधान शिक्षक बीओ को सूचित करेंगे कि इन शिक्षकों के साथ, अमुक शिक्षकों के साथ यह समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो आपका समाधान किया जाएगा और उस स्थिति में यदि समस्याएं समाधान नहीं हो पाई, कुछ समस्याएं रह गई, अटेंडेंस नहीं बना, तो आपका जो बीओ कार्यालय है वहाँ से स्वीकृत किया जाएगा उस दिन का अटेंडेंस कि आप आ चुके हैं विद्यालय। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है कि 2 सितंबर से ऑनलाइन उपस्थिति निश्चित रूप से हम सभी शिक्षकों को बनानी है और इसी उपस्थिति के आधार पर जो अक्टूबर महीने में वेतन प्राप्त होगा सितंबर महीने का, तो उसी उपस्थिति को आधार मान करके दिया जाएगा। और विशेष रूप से ई शिक्षा कोष अटेंडेंस से संबंधित हमने 2 वीडियो बनाई है और यदि आप उसका सही रूप से, बारीकी रूप से नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो आसानी रूप से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई लाइन चले जाने के कारण, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।